मूवी स्टार्ट होती है 5 दोस्तों से जो हंटिंग के लिए एक पहाड़ी इलाके में जाने वाले थे। अब ये पांचों दोस्त कार में बैठकर पहाड़ों की तरफ निकल पड़ते हैं। अब रास्ते में सब एंजॉय करते हुए पहाड़ एरिया में पहुंच जाते हैं, जिसके बाद ये पांचों दोस्त एक एक करके उस पहाड़ पर चढ़ने लगते हैं। उन पहाड़ों के बीच कुछ सिंबल भी लगे होते हैं जो खतरे की निशानी होती है। अब फ्रेड उन्हें नेक्स्ट स्टेप के बारे में बताता है, जहां पर इन्हें तारों की मदद से आगे बढ़ना होगा, जिसके बाद ये उन सब पहाड़ों पे लगी तारों की मदद से आगे बढ़ने लगते हैं। अब ये दूसरा स्टेप भी कंप्लीट कर लेते हैं। तीसरे स्टेप में इन्हें एक तारों से बंधी ब्रिज को क्रॉस करना होता है। अब एक एक करके इसे क्रॉस करने लगते हैं, पर कैरिन कुछ फोटो शूट कर रही होती है। इस बीच फ्रेड ब्रिज की वायर को देखता है जो धीरे धीरे खुल रही होती है। यह सब फ्रेड कैरिन को नहीं बताता ताकि वो डरे नहीं। फ्रेड उसे जल्दी आने को कहता है। कैरिन उस ब्रिज पर आ ही रही होती है, तभी ब्रिज नीचे गिर जाता है। कैरिन तारों में लटक जाती है, जिसके बाद फ्रेड उसे रस्सी की मदद से खींच लेता है और वो तार भी टूट जाती है। अब फ्रेड और बाकी साथी फिर से एक पहाड़ पर चढ़ने लगते हैं। फ्रेड और कैरिन किसी तरह ऊपर चढ़ जाते हैं, लेकिन लुक बहुत ही डर जाता है। तभी लुक का हुक टूट जाता है और वो नीचे लटक जाता है। इधर फ्रेड और कैरिन जंगल की तरफ जा रहे होते हैं, तभी फ्रेड के पाँव में एक जाल फंस जाता है, जिससे उसे काफ़ी ब्लीडिंग होने लगती है। कैरिन उस जाल को निकालने की कोशिश करती है, पर वो निकलता नहीं है, जिसके बाद फ्रेड उसे उन सब की हेल्प करने के लिए भेज देता है। अब कैरिन उन सब को ऊपर खींच लेती है। इधर फ्रेड दर्द के कारण तड़प रहा होता है, तभी उसे उसी जाल के साथ कोई खींच के ले जाता है। अब कैरिन सब के साथ उस जगह आती है, पर फ्रेड उन्हें नहीं मिलता, जिसके बाद ये सब उन्हें ढूंढने लगते हैं। रास्ते में लुक और विलियन किसी बात से झगड़ने लगते हैं। तभी क्लोए उन्हें छुड़ाने जाती है और क्लोए एक गड्ढे में जा गिरती है, जहां पर उसे एक पत्थर उसके हाथ में घुस जाता है। अब कैरिन उसे रस्सी की मदद से बाहर निकालती है और इधर फ्रेड को अभी भी कोई घसीटते हुए ले जा रहा था। अब कुछ देर बाद रात हो जाती है। ये सभी फ्रेड को ढूंढ रहे होते हैं और अब ये खुद को रस्सी में बांधकर एक जंगल की तरफ बढ़ने लगते हैं, ताकि इनमें से किसी को भी खतरा हो तो सबको पता लग सके। जब ये आगे बढ़ रहे होते हैं, तभी कोई कैरिन को पीछे से हमला करता है, जिसके बाद क्लोए उसे पीछे मुड़ के देखती है। कैरिन की रस्सी टूट चुकी होती है, तभी कोई कैरिन को भी खींच कर ले जाता है। कैरिन और फ्रेड को खोने के बाद ये सभी बहुत दुखी होते हैं। कुछ दूर चलने पर इन्हें एक घर दिखाई देता है। अंदर जाने पर इन्हें फ्रेड दिखाई देता है, जो खून से लथपथ होता है। थोड़ी ही देर में मर जाता है। अब विलियम बेसमेंट में जाने लगता है। बेसमेंट में जाने के बाद विलियम को कुछ जानवर और इंसानों के कटे हुए सर दिखाई देते हैं। तभी उसे एंटम नाम लिखा नजर आता है, जो कि उस खूनी का होता है। लुक उसे यहाँ से चलने के लिए कहता है, पर विलियम नहीं जाना चाहता, क्योंकि उसे और भी यहाँ पर बहुत कुछ देखना था। लुक विलियम पर गुस्सा होकर उसे बेसमेंट में धक्का देकर गिरा देता है और क्लोए को यहाँ से चलने के लिए बोलता है, और तभी वो खूनी दरिंदा आ जाता है। अब लुक और एंटम में लड़ाई होने लगती है। क्लोए लुक को बचाने के लिए आती है और एंटम पर हमला कर देती है। इसी बीच लुक वहाँ से भाग जाता है। अगले सीन में हम विलियन और क्लोए को बंधा हुआ देखते हैं। उसके बाद एंटम बेसमेंट में आता है और क्लोए को फ्री करके ऊपर ले जाता है। अब लुक भागते हुए जंगल में पहुंचता है और उसे एहसास होता है कि मैं अपने दोस्तों को छोड़कर ऐसे नहीं जा सकता, और फिर वो अपने दोस्तों को बचाने के लिए वापसी जाने का सोचता है। इधर विलियम रस्सी से फ्री होकर बेसमेंट को डोर को धक्का देता है और यहाँ एंटम क्लोए को बांधकर उसे टॉर्चर करने लगता है, और तभी वहाँ लुक वापसी आ जाता है और एंटन पर
हमला करके फिर से जंगल की तरफ भागने लगता है और एंटम उसके पीछा करने लगता है। इधर क्लोए और विलियन दोनों रस्सी से फ्री हो जाते हैं। अब क्लोए कैरीन की डेड बॉडी को देखकर उसे काफ़ी मिस कर रही होती है। अब अगले दिन लुक अभी भी भाग रहा होता है और एंटम उसके पैर पर तीर से हमला करता है, जिससे वो ज़ोर से चिल्लाने लगता है। उसकी आवाज़ क्लोए और विलियन को सुनाई देती है और वो दोनों उस तरफ जाने लगते हैं। अब यहाँ पर एंटम और लुक दोनों के बीच में फाइट शुरू हो जाती है। फाइट से बचकर लुक तार से लटक जाता है। उसी बीच विलियन और क्लोए आ जाते हैं। विलियन लुक का हाथ पकड़कर उसे ऊपर खींचने लगता है, पर तभी उसे लुक के ऊपर गुस्सा आता है क्योंकि लुक ने उसे बेसमेंट में धक्का देकर गिरा दिया था। इसलिए वो लुक का हाथ छोड़ देता है और लुक नीचे गिर के मर जाता है। ये देखकर क्लोए काफ़ी ज़्यादा रोने लगती है। इसी बीच में एंटन विलियन के सर पर तीर से हमला करता है, जिससे वो तुरंत ही उसकी मौत हो जाती है। ये सब देख के क्लोए एंटन पर गुस्सा हो जाती है और उस पर हमला करके बड़ी मुश्किल से उसकी गर्दन पे चाकू मारकर उससे तड़पता हुआ छोड़कर जाने लगती है। फिर वो तार की मदद से घर वापसी जाने लगती है और ये मूवी यहीं ख़त्म हो जाती है।